guys, welcome back to my channel Join to Bollywood. I hope you are doing absolutely fine. Guys, मैं हूं प्रिंस पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जॉइन टू बॉलीवुड। तो गाइस, आपने दो पार्ट तो देख ही चुके हैं 42 एटीट्यूड्स के, तो ये हमारा तीसरा पार्ट है। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लीज जाके देख लीजिएगा और नो रस को भी जाके एक बार देख लीजिएगा पार्ट, क्योंकि अगर ये सब चीज आप समझ गए तो गाइस आपको ना एक्टर बनने से कोई रोक ही नहीं सकता, कोई आपको बोल ही नहीं सकता कि भाई आपको एक्टिंग के बारे में नहीं पता, आप एक प्रोफेशनल एक्टर नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं। तो गाइस, दुविधा में पड़ा हुआ यानी मतलब गाइस होता क्या है इसमें, अगर आपको अपना एक्टिंग कैरियर बनाना है तो घर वाले बोलते हैं कि भाई पढ़ाई कर, एक्टिंग मत कर, और आप भी दुविधा में है कि यार एक्टिंग पर फोकस करूं या पढ़ाई पे फोकस करूं, मेरा कैरियर एक्टिंग बनेगा या फिर मैं स्टडी करूं, या आप भी कंफ्यूजन में हैं और आपके घर वालों ने और कंफ्यूज कर रखा है, नहीं तो स्टडी कर, तू एक्टर नहीं बन सकता। तो यानी आप एकदम दुविधा में फंसे हुए हैं, पता नहीं यार क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा यार, एक्टिंग करूं या स्टडी करूं। तो ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं दुविधा में पड़ा हुआ। तो गाइस, आपने कई सारी फिल्मों में देखा होगा, सीरियल में देखा होगा, जब कैरेक्टर दुविधा में पड़े होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। घर पे कोई आने वाला है, उसकी दुविधा, यार कुछ है ही नहीं घर में, कैसे क्या खिलाएंगे, क्या करेंगे, तो कैरेक्टर अलग ही परेशान होता है। तो दुविधा का भी अलग अलग लेवल है, कंडीशन क्या आपको समझनी है भाई, फर्स्ट लेवल है, सेकंड है या थर्ड है। फर्स्ट में थोड़ी दुविधा, सेकंड में ज्यादा और थर्ड में बहुत ज्यादा। तो ये आपको खुद से समझना होगा, लोगों को ऑब्जर्व करना होगा, फिल्में देखिए, सीरियल देखिए, उसमें समझिए यार ये कैरेक्टर दुविधा वाला है और दुविधा में ये ऐसे ऐसे कर रहा है, हम जीतेंगे कि हारेंगे। आपने बहुत सारी क्रिकेट खेलते हैं, बहुत सारे गेम खेलते हैं, उसमें आपको दुविधा होती है, यार लास्ट बॉल है, देखो क्या होता है, तो आप दुविधा में पड़े हो ना। तो यही चीज है, ऐसे ही कैरेक्टर आपको शूटिंग में मिल सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई दुविधा में मुझे कैसे एक्टिंग करनी है, मेरी आंखें कितनी खुली रहेंगी, मेरी आईब्रो कितनी ऊपर रहेंगी। जब आप ये खुद से ऑब्जर्व करेंगे और दूसरों को ऑब्जर्व करेंगे, तब आप इस पे बेस्ट एक्टिंग कर पाएंगे। इरिटेटिंग यानी चिड़चिड़ा, आपने यार देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बहुत चिड़चिड़े टाइप के होते हैं। आप उनसे कुछ बोलो ना, अरे यार नहीं करना यार, क्यों परेशान कर रहा है, मतलब हमेशा वो हर टाइम चिड़चिड़ करते रहते हैं। बहुत सारे ऐसी चीज, अगर आपको ऐसा ही कैरेक्टर मिलता है, ऐसी स्क्रिप्ट मिलती है, ऐसे डायलॉग मिलता है, डायरेक्टर बोलता है कि भाई आपका कैरेक्टर थोड़ा इरिटेटिंग टाइप का है, आपको खुद से समझना है कि कोई आपको इरिटेट कर रहा है या फिर आप खुद से इरिटेट हो रहे हो। ये आपको डायलॉग को देख के समझना है और इस पे प्रैक्टिस भी करनी है गाइस। आप लोग देखो, बहुत सारे आसपास आपके लोग होंगे जो हमेशा चिड़चिड़ करते रहते हैं, आप उनको ऑब्जर्व करो, यार जब ये चिड़चिड़ करता है तो कैसे करता है, कैसा इसका फेस बनता है और कैसे इसकी बॉडी लैंग्वेज होती है, कैसे ये बैठ के बोलता है। तो आप जब इन चीज को ऑब्जर्व करेंगे तो गाइस जब शूटिंग पर जाएंगे तो आपके लिए ऐसे कैरेक्टर करना बहुत आसान हो जाएगा। इमेजिनेटिव यानी कल्पनाशील, तो गाइज मैंने इमेजिनेशन के ऊपर एक पूरा पार्ट बनाया, अगर आप उसको भी देख लेंगे तो ये काफी आपकी हेल्प करेगा कैसे इस पे आपको वर्क करना है। देखो होता क्या है, जब हमको कल्पना करनी होती है, अभी मैं आपसे बोलता हूं कि आप अपने बारे में सोचो, आप एक बहुत बड़े सुपरस्टार बन चुके हो, आप बहुत बड़ी गाड़ी में घूम रहे हो, तो आप कल्पना कर रहे हो ना कि यार मैं भी एक दिन ना बहुत बड़ा स्टार बनूंगा, मेरे पीछे भी लोग होंगे, मेरे साथ सेल्फी लेंगे। तो आपने क्या की, कल्पना की। तो गाइज आज के टाइम पे आपको ना अपने कल्पना शक्ति पे बहुत वर्क करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आप मेरे सामने नहीं हो, मेरे सामने कैमरा है, लेकिन मैं कल्पना कैसे कर रहा हूं कि आप मेरे सामने बैठे हो। तो यही है भाई, आपको इमेजिन करना है, हर एक चीज पे इमेजिनेशन है। हर एक शूटिंग पे आ जाएंगे, हॉलीवुड की फिल्में देखी चाहे बॉलीवुड की, कितना इमेजिनेशन करनी पड़ती है। हमारे सामने डायनासोर नहीं होता, लेकिन हमें डायनासोर की तरह डरना पड़ता है कि हमारे सामने वो हमें खा जाएगा, कोई नहीं हमारे सामने। ऐसे ही शूटिंग पे बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। आपके हाथ में सेलफोन नहीं होगा, लेकिन आपको इमेजिन करना पड़ेगा मेरे हाथ में फोन है, आप बात कर रहे हैं, किसी ने आप किसी से बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा फील करना पड़ेगा कि आप बात कर रहे हैं और आपके चेहरे पे भी एक्सप्रेशंस ऐसे आने चाहिए कि आप रियल में बात कर रहे हैं। आपने बहुत सारी फिल्में देखी होंगी, आप जंगल बुक देख लीजिए, लाइफ ऑफ पाई देख लीजिए, वो किसी जंगल में नहीं जाते, वो किसी समुद्र में नहीं जाते, लेकिन शूटिंग के टाइम पे उनको इमेजिन करना पड़ता है कि चारों तरफ समुद्र है, चारों तरफ जंगल है, लेकिन कुछ नहीं होता है, सिर्फ उनकी इमेजिनेशन पावर, उनका चेहरे का एक्सप्रेशन उसको रियल बनाती है। तो गाइस आप भी समझ जाइए, अगर आज के टाइम पे एक्टिंग करनी है तो आपको अपनी इमेजिनेशन पावर बढ़ानी होगी। तो गाइस यही है, आपको छोटे से लेके बड़े चीज को आपको इमेजिनेशन करना है। अगर आपकी इमेजिनेशन कमजोर है तो आप किताबें पढ़िए, उपन्यास पढ़िए, उससे आपकी सोचने की क्षमता और आपकी इमेजिन करने की क्षमता बहुत बढ़ेगी।
इनडिफरेंट माने उदासीन। तो गाइज ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, कहीं एक्सीडेंट हो गया तो उनको कोई फर्क नहीं, वो अपने धुन में जा रहे हैं। तो आपने बहुत सारी फिल्मों देखो ऐसे कैरेक्टर होते हैं कि भाई उनको कोई मतलब ही नहीं है क्या हो रहा है, कोई मारा जा रहा है, बस्ती में गुंडे आ गए हैं, मारपीट हो रही है, उनसे कोई मतलब नहीं है, वो अपनी धुन में जा रहे हैं। तो ऐसे ही कैरेक्टर को बोलते हैं उदासीन। आपको लेकिन समझना है भाई ये उदासीन है क्यों, क्या ये बचपन से उदासीन है या फिर इसके साथ कुछ हुआ था, इसकी मां को मार दिया, बाप को मार दिया, तब से वो ऐसा हो गया। तो ये आपको खुद से समझना होगा। जो आपको स्क्रिप्ट दी जाएगी उसमें बताया जाएगा कि भाई ये उदासीन क्यों है। डायरेक्टर आपको ब्रीफ करेगा कि सर ये आप उदासीन इसलिए हैं क्योंकि आपकी मां को किसी ने मार दिया था या फिर आपकी मां की हत्या कर दी गई, जो भी होगा वो आपको डायरेक्टर ब्रीफ करेगा। तो आपको इसको समझना है और आसपास भाई ऑब्जर्व करो। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको किसी से मतलब नहीं होता है, उनको ऑब्जर्व करो, वो चलते कैसे हैं, जाते कैसे हैं और कैसे रिएक्ट करते हैं हर एक चीज पे। तो ये आप तब होगा जब आप ऑब्जर्वेशन करेंगे, तभी आप इसको बारीकी से समझ पाएंगे। तो गाइज इनोसेंट यानी मासूम। गाइज हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत मासूम होते हैं। आपने यार एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं, आपने पीके फिल्म देखी होगी। पीके फिल्म में आमिर खान का रोल कैसा था, वो भाई दूसरी दुनिया से आता है, उसको यहाँ कुछ पता नहीं होता है, वो एकदम मासूम सा होता है, वो धीरे धीरे पता करता है सबके बारे में। तो यानी यही कैरेक्टर होते हैं जो मासूम टाइप के होते हैं। ऐसे आप बच्चे लोग को देखो, बच्चे लोग कितने मासूम होते हैं। तो गाइज मासूम का बस यही मतलब है, आपको समझना है जो भोले टाइप के लोग होते हैं, जो कोई गलत काम नहीं करते, जिनको कुछ पता ही नहीं होता है, ऐसे कैरेक्टर को बोलते हैं भाई मासूम कैरेक्टर। अगर कल को आपको डायरेक्टर बोलता है आपका कैरेक्टर एकदम इनोसेंट टाइप का, तो आप समझ जाना भाई आप बहुत भोले टाइप के हो, आपको कुछ नहीं पता। ठीक है गाइस। तो गाइस इंटरेस्टेड यानी इच्छुक। गाइस आप मेरा वीडियो क्यों देख रहे हैं, क्यों? क्योंकि आप एक्टिंग में इंटरेस्टेड है, आप एक्टिंग में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। तो गाइज आप अपनी एक्टिंग कैरियर को लेके बहुत इच्छुक है, यानी बहुत इंटरेस्टेड है, तभी आप हमारा वीडियो देख रहे हैं ना। तो गाइज यही होता है, जब कोई कैरेक्टर अपनी किसी चीज को लेके बहुत इंटरेस्टेड होता है, बहुत इच्छुक होता है, ऐसे ही कैरेक्टर को बोलते हैं इंटरेस्टेड कैरेक्टर यानी इच्छुक कैरेक्टर। आप बहुत सारी फिल्में देखो, अगर अभी हम सचिन के ऊपर फिल्म बनाते हैं तो हम क्या बोलेंगे कि सचिन भाई बचपन से इंटरेस्ट था उसको, मतलब क्रिकेट खेलने का। अगर आपको वो कैरेक्टर दिया जाएगा तो आपको भी समझना होगा, अगर यार सचिन के ऊपर फिल्म बनेगी और मेरे को रोल मिल रहा है तो यानी मैं बचपन से इंटरेस्टेड हूं, यानी आपको क्रिकेट के बारे में हर एक छोटी से लेकर बड़ी चीज पता होनी चाहिए, तभी आप उस किरदार को अच्छे से निभा पाएंगे। तो गाइज ऐसे ही आपको जब डायरेक्टर बोलेगा कोई फिल्म मिलेगी या कोई कैरेक्टर मिलेगा तो वो बताएंगे आपको कि सर आपका जो कैरेक्टर है आप इस चीज में कितने इंटरेस्टेड हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको एक्टिंग करना है। इसके लिए आप अपने आसपास लोगों को ऑब्जर्व करिए, कोई फुटबॉल में इंटरेस्टेड है, कोई क्रिकेट में इंटरेस्टेड है, कोई डांस में इंटरेस्टेड है। तो गाइज आपने एबीसीडी फिल्म देखी होगी, उसमें वो लोग को ट्रॉफी जीतना होता है, वो उस चीज के लिए इंटरेस्टेड है। तो आपको हर एक चीज का लेवल समझना होगा। तो गाइस जेलिस यानी ईर्ष्या यानी जलन भाई होता नहीं है। अगर आपने फिल्म देखी होगी 3 इडियट, मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं कि भाई वो फिल्म तो सबने देखी है। उसमें क्या होता है, आमिर खान जब भाई कॉलेज में टॉप करता है तो बाकी दोस्तों को जलन फील होती है, थोड़ी देर के लिए होती है लेकिन होती है। तो ऐसे ही कैरेक्टर बनते हैं गाइस। आपको डायरेक्टर बोलेगा भाई इन्होंने टॉप किया, अब आप दोनों को थोड़ा जलना है, तो ऐसे ही आपको थोड़ा फील करना होगा उसके लिए। और आपने सास बहू के नाटक देखे होंगे, रोज देखो उसमें जलन होती है, सास जल रही है, कभी कहीं बहू जल रही है, कहीं बेटे को लेकर जलन होती है, मतलब हमेशा कुछ ना कुछ ईर्ष्या होती रहती है। और आपने खुद एक सिंपल सा एग्जांपल लीजिए, अपने डेली लाइफ में आपने देखा होगा आपके फ्रेंड की गर्लफ्रेंड है, कोई भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का झगड़ा आपने देखा होगा, या फिर कोई लड़का किसी लड़की से बात करता है तो उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है वो जलती है, उसको डांटती है, बोलती है कौन तेरे कौन है बता मुझे। तो गाइस ऐसी चीज को बोलते हैं ईर्ष्या यानी जलन। ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर हैं जो इस पे डिपेंड करते हैं। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि इस पे प्रैक्टिस नहीं करनी है, आपको इस पे ऑब्जर्व करना है। तो गाइस जेलिस के लिए कोई भी कैरेक्टर मिल सकता है। आपने फिल्मों में देखा होगा, सीरियल में देखा होगा, होता नहीं है बदला टाइप का, यार मेरे बड़े भाई को सब कुछ दे दिया। आपने बाहुबली फिल्म देखी होगी, उसमें वो हमेशा पीछे पड़ा रहता है, यार मेरे बेटे को बनाना है राजा, मेरे बेटे को सब कुछ करना है। वो यहां तक कि भाई बाहुबली को मरवा देता है। उसमें क्या होती है, सिर्फ ईर्ष्या होती है, चलन होती है। तो ऐसे ही कैरेक्टर को बोलते हैं भाई ईर्ष्या वाला जलन वाला कैरेक्टर। तो कोई भी डायरेक्टर आपको बोलता है कि आपका कैरेक्टर थोड़ा जेलसी टाइप का, तो आपको समझ जाना है कि भाई मेरा कैरेक्टर ऐसा ही है। तो गाइस दुविधा में तो कभी ना कभी हम रहे हैं। जब हमारे कॉलेज का स्कूल का रिजल्ट आ रहा था तो हमको कितना दुविधा थी, अरे यार पास होंगे या फेल होंगे, मतलब एकदम दुविधा में थे। जैसे रिजल्ट आया तब हम थोड़ा
कूल फील हुए। तो गाइज ऐसे ही कैरेक्टर को बोलते हैं दुविधा में। अब दुविधा कितनी है ये भी समझना है कि भाई आप खाने के लिए परेशान हुए, खाना नहीं मिल रहा, कब मिलेगा, कैसे होगा, वो दुविधा अलग है, ठीक है। किसी चीज के लिए आप इंटरेस्टेड हो, आपको वो चीज मिल नहीं रही, उसके लिए आप परेशान हो, दुविधा में फंसे पड़ो, मिलेगी कि नहीं मिलेगी यार, कैसे होगा। तो हर तरह की दुविधा है, हर लेवल की दुविधा है। आपको समझना होगा कि भाई मुझे कितना दुविधा में रहना है। ये कब होगा? जब आप डेली लाइफ में, रूटीन में प्रैक्टिस करेंगे, दूसरे लोग को ऑब्जर्व करेंगे, फिल्में देखेंगे, तो वहां आपको ऐसे कैरेक्टर मिलेंगे। आपको सिर्फ उनको ऑब्जर्व करना है, उनकी बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करना है, उसके बाद गाइज आप बहुत अच्छे से इस पे काम कर पाएंगे। तो गाइस लोनली माने अकेलापन। तो गाइस कहीं ना कहीं लाइफ में हम अकेलापन फील करते हैं। जब हम घर वालों से दूर चले जाते हैं तो हमें अकेलापन लगता है, घर वालों की याद आती है, या फिर कोई हमें छोड़ के चले जाता है तब हमें अकेलापन लगता है। आपने बॉलीवुड की कई सारी फिल्में देखी होंगी, कई सारे गाने सुने होंगे, सैड सॉन्ग, उसमें कितना कैरेक्टर अकेलापन में रहता है, वो उसको याद करता रहता है। ऐसे ही एक फिल्म है बदलापुर में, आपने देखा होगा, उसके घर वाले सब मर जाते हैं लेकिन वो अकेलापन में ही रहता है और एकदम अकेले रहता है, किसी से कोई मतलब नहीं होता। ऐसे बहुत सारी फिल्में हैं, बहुत सारे गाने हैं, आप उनको देखेंगे तो आप इसको और अच्छे से समझ पाएंगे। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जब भी आप अकेला फील करते हैं तो आप उस चीज को ऑब्जर्व करिए कि जब आप अकेला फील कर रहे हो तो आपको कैसा फील हो रहा है। कहीं कहीं आप रो भी देते होंगे, इतना अकेला फील करते हैं। तो गाइस आपको समझना है भाई अब मेरा लेवल कौन सा है, मैं थोड़ा बहुत अकेलापन फील कर रहा हूं या बहुत ज्यादा अकेलापन फील कर रहा हूं, या फिर मैं इतना अकेलापन फील कर रहा हूं कि मुझे कुछ समझ नहीं आया मैं क्या करूं। तो गाइज ये आपको तीनों लेवल समझने होंगे, तभी आप इस पे अच्छे से वर्क कर पाएंगे और अपने कैरेक्टर को अच्छा बना पाएंगे। तो गाइज मेडिटेटिव यानी ध्यान। गाइज आपने गली बॉय फिल्म तो देखी होगी। गली बॉय फिल्म में रणवीर सिंह का कैरेक्टर क्या था? वो अपने गाने के लिए, अपने रैप के लिए एकदम ध्यान था, वो फोकस था उसके ऊपर, उसको वही करना है। तो गाइज ऐसे कैरेक्टर को बोलते हैं मेडिटेटिव यानी ध्यान वाले कैरेक्टर, जो अपने ही चीज में खो जाए। तो गाइज आपने संजू फिल्म देखी होगी। संजू फिल्म में जब संजय दत्त जो है पूरा एडिक्ट हो जाते हैं ड्रग्स का, तो उस लास्ट टाइम पे उनको सुधरना होता है, तो वो अपने ना उस फोकस पे गोल करते हैं, नहीं यार मुझे अब ड्रग्स नहीं लेना है। वो जब भी उनको ड्रग्स का मन आता है वो कान में ईयरफोन लगाते हैं और अपनी माँ की आवाज सुनते हैं और फिर लग जाते हैं, नहीं यार हमें नहीं करना है ये। तो वो अपने काम को लेकर ध्यान होता है, मुझे छोड़ना है तो छोड़ना है। तो गाइस आपको ये कैरेक्टर समझना होगा। कल को शूटिंग पर अगर आपको कोई ऐसा कैरेक्टर मिलता है तो आपको पता होना चाहिए मुझे क्या करना है। ये कैसे होगा? जब आप लोगों को ऑब्जर्वेशन करेंगे, लोगों को समझेंगे, फिल्में देखेंगे, सीरियल देखेंगे। मैं बार बार आपको एक बात इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आजकल भाई आपके पास सब कुछ है, मोबाइल है, फोन है, सब कुछ है। आप जितना हो सके उतना डिजिटल रहिए, फिल्में देखिए, वेब सीरीज देखिए, नए नए कैरेक्टर आ रहे हैं उनको ऑब्जर्व करिए, तभी गाइस ये पॉसिबल हो पाएगा। तो जितना हो सके लोगों को ऑब्जर्व करना सीखिए। तो गाइज मिजरेबल यानी दुखी। कल को अगर आप शूटिंग गए, आपको डायलॉग्स मिले, अब आपको दुखी का कैरेक्टर मिला, सबसे पहले आपको समझना होगा भाई दुख किस बात का है। ये नहीं कि भाई दुखी का कैरेक्टर मिला तो बस दुखी हो गए, ऐसा गलती नहीं करनी है। आपको समझना है कि भाई दुखी किस बात की है। क्या आप फेल हुए उसका दुख है, या फिर आपकी कैरेक्टर में मां मर गई है उस बात का दुख है, या फिर आपके पास पैसे नहीं है उस बात का दुख है, या फिर आपके पास नौकरी नहीं है उस बात का दुख है। अब आप समझ सकते हैं तीनों का लेवल अलग है भाई हर चीज का। पैसे नहीं होंगे थोड़ा अलग दुख होगा, अगर मां मरी है तो और ज्यादा दुख होगा। गाइस अगर फेल हुए हैं तो भी दुख होगा। तो आपको ये खुद से समझना है कि भाई मुझे कितना लेवल है, कहां पे दुख करना है। ये एक एक्टर के लिए समझना बहुत जरूरी है। अगर आप इस चीज को समझ गए तो गाइस मैं लिख के दे रहा हूं, आपको कभी कोई नहीं बोल पाएगा भाई आपको एक्टिंग के बारे में नहीं पता, आपको एक्टिंग के इमोशंस के बारे में नहीं पता। तो गाइस इसके लिए आपको भाई लोगों को ऑब्जर्व करना होगा, समझना होगा। जितना मैं आपको बता रहा हूं 42 एटीट्यूड्स, उस पे आपको प्रॉपर वर्क करना होगा। गाइस अगर आपने ये 42 एटीट्यूड्स पे काम कर लिया तो मैं लिख के दे रहा हूं ऐसा कोई भी सीन नहीं होगा जो आप ना कर पाए, जिसपे आप इमोशन ना कर पाए। आपको हर एक इमोशंस के बारे में पता होगा और आप अपना कैरेक्टर बेटर बना के रहेंगे। आप दिखा के रहेंगे कि हाँ गाइस मैं भी हूं, मैंने बिना एक्टिंग क्लास ज्वाइन किए मैं बेहतरीन एक्टिंग कर सकता हूं। इसके लिए आपको इस पे वर्क करना होगा। और गाइस कोई भी दिक्कत है तो प्लीज कमेंट करिए, मुझे बताइए, मैं पूरी हेल्प करूंगा। कोई भी आपको दिक्कत है तो प्लीज मुझे कमेंट करिए। और गाइस अगर वीडियो पसंद है तो भाई लाइक करो। आप लाइक करोगे तभी मैं समझ पाऊंगा कि भाई आपको ये एक्टिंग की सीरीज पसंद आ रही है, और मैं जल्दी जल्दी आप लोग के लिए वीडियो लेके आऊंगा और आपको और नई चीजें सिखा पाऊंगा। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जाके फॉलो कर लीजिए, जहां पे हम डेली ऑडिशन अपडेट डालते रहते हैं, जिससे आपको बहुत हेल्प होगी बॉलीवुड में आने के लिए। जय हिंद, जय भारत। वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।